Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter and that is division. Let us revise. Put an equal number of beads in string. One has been done for you. हमें इक्वल नंबर ऑफ बीट्स दिए हैं हर स्ट्रिंग में और इसे हमें देखना है कि कितने बीट्स है। तो देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बीट्स हैं एक स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग हमारे पास कितनी है 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ बीट्स इज 24, स्ट्रिंग इज 3, नंबर ऑफ बीट्स इन ईच स्ट्रिंग इज 8। सो हमें निकालना है कि हमें टोटल दिया है, स्ट्रिंग नंबर दिया है, सो हमें बताना है कि कितने हमारे पास एक स्ट्रिंग में कितने बीट्स हैं। सो हमने क्या किया उसके लिए 24 को 3 से डिवाइड करके निकाला कि 8 आया। 24 को 3 से क्यों किया? क्योंकि ये टोटल 24 है और स्ट्रिंग हमारे पास है 3। तो हमें ये पता करना था, हम ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि एक स्ट्रिंग में कितने बीट्स हैं। तो हमने उसको 3 से काउंट किया और हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमें अगेन कुछ बीट्स दिए हुए हैं और उसके हमें टोटल नंबर बताने हैं, स्ट्रिंग नंबर बताने हैं और फिर उसके बाद हमें निकालना है कि एक स्ट्रिंग में कितने बीट्स जाएंगे। तो पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास कितने हो गए 21। टोटल नंबर ऑफ बीट्स है हमारे पास 21 और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितने हमारे पास 1 2 3, यानी स्ट्रिंग्स है हमारे पास 23। सो अब हमें निकालना है, बताना है कि एक स्ट्रिंग में हम कितने बीट्स डालेंगे। सो इक्वली वो डिवाइड हो जाएंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे 21 को 3 से डिवाइड देंगे और जब हम 21 को 3 से डिवाइड देते हैं सो डिवाइड हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अंदर लिखते हैं बड़ा वाला नंबर 21 लिखा मैंने और यहाँ मैंने लिखा 3 बाहर। और अब हम 3 का टेबल काउंट करेंगे अप टू 21 या नियरेस्ट टू 21। सो 27 आर 3 7 आर 21। ओके, तो हम लिखेंगे 3 7 आर 21। सो हमारे पास क्या आंसर आया 7, यानी एक स्ट्रिंग में हम कितने बीट्स डालेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे 3 + 3 6 9 12 15। टोटल नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास 15 है, स्ट्रिंग अगेन हमारे पास 3 है। तो कैसे डिवाइड करेंगे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से हम निकालेंगे कि एक स्ट्रिंग में हम कितने बीट्स डालेंगे। डिवीजन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वल क्वांटिटीज इन इक्वल ग्रुप्स। डिवीजन का मतलब होता है कि इक्वल क्वांटिटीज इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना। द सिंबल दिस, इट्स अ लाइन एंड अ डॉट एंड अ डॉट इज़ यूज फॉर डिवीजन। ये जो सिंबल होता है ये हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। द नंबर टू बी डिवाइडेड एज द डिविडेंड, जो नंबर डिवाइड होने वाला होता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर, और जिससे हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे पेज पे लिखा था, अंदर लिखा था 21, तो 21 डिविडेंड है और 3 क्या है डिवाइजर है। और जो हमारे पास आंसर आया था 3 7 आया था, 3 7 21, तो वो था हमारे पास क्वोशिएंट। और जो रिमाइंडर क्या था हमारे पास यहाँ पे 0, तो 0 क्या था हमारे पास रिमाइंडर। तो हम लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू हमारे पास डिविडेंड एंड 3 इज इक्वल टू डिवाइजर एंड 7 इज इक्वल टू क्वोशिएंट एंड 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और डिवीजन को जैसे हम मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन बोलते हैं ऐसे ही डिवीजन को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। डिवीजन मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन का मतलब है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। लाइक हम 12 में से 3 लेस करेंगे 9 आएगा, 9 में से 3 अगेन 3 यहाँ पर लेस हो रहा है, तो रिपीटेड डिवीजन हो रहा है, रिपीटेड डिवीजन हो रहा है। तो 9 में से 3 लेस किया 6 आया, 6 में से 3 3, 3 में से 3 0। तो हमने क्या किया यहाँ पे लगातार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया और इसी सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं डिवीजन बोलते हैं। यानी डिवीजन हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1, डिवाइड बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें इनको डिवाइड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे 24 - 6 कितना आएगा, 24 में से हम 6 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18
माइनस 6 हमारे पास आएगा 12, 12 माइनस 6 हमारे पास आएगा 6 एंड 6 माइनस 6 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0। इसी तरह से आप बाकी भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो हमें सबसे इसमें आपको सबसे अच्छी बात ध्यान ये रखनी है कि जो हमें नंबर दिया है बड़ा, उसमें से ऑफकोर्स हम छोटा नंबर लेस करेंगे, और जो हमें सेकंड नंबर यानी जो हमें डिविडेंड दिया है उसमें से रिपीटेडली हम डिवाइज़र को लेस करते जाएंगे। डिविडेंड में से रिपीटेडली हम डिवाइज़र को लेस करते जाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चंस भी निकल आएंगे और हमारा रिमाइंडर भी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन यूजिंग द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे हम कैसे डिवीजन को कर सकते हैं ये हम देखेंगे। लेट अस डिवाइड 9/3। 9/3 को 9 डिवाइडेड बाय 3 हम उस कैसे करेंगे उसको नंबर लाइन पे, ये अब हम देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक नंबर लाइन बनाई है और उसके लिए हमने पहले 9 को जब हम 3 से रिपीटेडली हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 9 लेस 3 करेंगे सो आएगा 6, 6 लेस 3 करेंगे आएगा 3 और 3 लेस 3 करेंगे आएगा 0। इसको हमने शॉर्टली हमने नंबर लाइन पे कैसे किया है, सीधा 0 से जंप किया है 3 पे, 3 से जंप किया है 6 पे और 6 से जंप किया है 9 पे। 1 2 3 3 बार सब्ट्रैक्शन हुआ है और यहाँ पे भी 3 बार सब्ट्रैक्शन हुआ है। एक्सरसाइज 5.2 यूजिंग नंबर लाइन द डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखते हैं अब हम एक्सरसाइज में कैसे नंबर लाइन पे डिवीजन कर पाएंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो हमें यानी 15 में से 3 डिवाइड करना है। कैसे करना है, 3 पे हम 3 स्टेप पे हम जंप करेंगे 15 आने तक, ठीक है। सो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से हम गए 3 पे, 3 से गए हम 6 पे, 6 से गए हम 9 पे, 9 से गए हम 12 पे और 12 से गए हम 15 पे, ठीक है। हमारा 15 आ गया और हमने गैप कितना लिया है, 3 लिया है। क्यों लिया है 3, क्योंकि हमें 3 से डिवाइड करना था। अगर यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 5 होता तो हम 5 से करते। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में जब आप देखेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो हमें 0 से स्टार्ट करते हुए 5 स्टेप आगे जंप करना है अप टू 20 तक हमें 5 स्टेप आगे जंप करना है। ओके, सो बाकी आप इसी तरह से करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट ही इटसेल्फ हमारा आंसर होता है। जैसे 9 को हमने 1 से डिवाइड किया तो जो हमारा डिविडेंड है वही हमारा क्वोशिएंट होगा, ठीक है। जो हमारा डिविडेंड है, एक लिख के बताऊंगी मैं आपको, 9 और 1, ठीक है। तो हमारा डिविडेंड क्या है, हमारा 9 है और डिवाइज़र क्या है, 1 है। लेकिन जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 के टेबल में 1 9s are 9 होता है, ठीक है। तो हमारा क्वोशिएंट भी क्या होगा, सेम हो जाएगा एज टू डिविडेंड। ऐसे ही देखेंगे 75 डिवाइड बाय 1 तो हमारा अगेन हमारा डिविडेंड क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन मीन्स आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 75 होगा। व्हेन वी डिवाइड 0 बाय नंबर एक्सेप्ट 0 द क्वेश्चन इज ऑलवेज 0। जब हम किसी नंबर को सिर्फ 0 को छोड़कर जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, देखो अब 0 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 0 अंदर लिखेंगे, 5 बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो 5 के टेबल में 0 कहाँ पे आएगा, 0 पे ही आएगा। 5 zeros are 0, जैसे 5 1s are 5 होता है, ऐसे 5 zeros are 0 होगा। सो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 0 आ जाएगा हमारा आंसर। व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब किसी नंबर को उससे खुद से हम डिवाइड कर रहे हैं, सो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, देखो 42 हमारे पास है और 42 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो 42 1s are 42, सो यहाँ पे क्या आएगा 1 और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझनी है और अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे और लर्न भी करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 फिल इन द ब्लैंक्स। देखेंगे हम, जब अभी हमने देखा कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, वापस 0, 0 इटसेल्फ हमारा आंसर होगा। इस वापस 0 से किया तो 0 ही होगा। किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर इटसेल्फ ही हमारा क्वेश्चन होता है। अभी हमने यहाँ देखा था तो ये भी 85 हो जाएगा, ठीक है।
किसी भी नंबर को उस खुद के नंबर से ही जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अभी हमने इस वाली प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने ये देखा। सो इसी तरह से आप बाकी के करेंगे। सो अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट नंबर्स का हम 1 डिजिट नंबर से कैसे डिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 88 बाय 8। अब हमारे पास एक और अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास, कैसे 88 2 डिजिट नंबर है और 8 जो है वो 1 डिजिट नंबर है। हमने सिंपली उसके लिए क्या किया, स्टेप 1 फॉलो किया। और हमारा हर बार स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है सबसे पहले नंबर को अरेंज करना ठीक से कॉलम्स में, और फिर उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम 10 डिजिट टू डिवाइड। और हम कैसे डिवाइड शुरू करते हैं, हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हम 1 डिजिट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिवीजन हम 10 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, जो हमारे पास लास्ट 2 ही डिजिट हैं तो 1s एंड 10s, सो हमने 10 से स्टार्ट किया। अगर 100 होता तो 100 से स्टार्ट करते, तो जो हमारे पास लास्ट बिगेस्ट डिजिट है वहाँ से हम डिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सो हमने लिखा 88 इनसाइड एंड देन 8 आउटसाइड, 8 1 जार 8 कैंसिल हो गया, 8 अगेन हमने 8 नीचे लिया, 8 1 जार 8, और इस तरह से हमने 2 डिजिट नंबर को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सो स्टेप हमने 2 फॉलो किया, देन हमने स्टेप 3 फॉलो किया, और हमारे पास जो आंसर आया वो आया 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 11। यानी हमने 88 में से 8 को 11 टाइम्स डिवाइड किया, और हमारे पास क्वेश्चन आएगा क्या, 11 विद रिमाइंडर। अब रिमाइंडर अभी तक जो हमने डिवीजन सीखे उनमें 0 रिमाइंडर था लास्ट में, देखो यहाँ पे 0 है, पिछले भी सभी वालों में हमने 0 रिमाइंडर देखा था। अब अगर रिमाइंडर कुछ और बच जाता है हमारे पास, लाइक अनदर कोई नंबर बच गया, तब हम कैसे डिवाइड करते हैं, द नंबर विच इज लेफ्ट ओवर विच इज द डिवाइजर डज नॉट डिवाइड द डिविडेंड कंप्लीट इज कॉल्ड रिमाइंडर। एक ऐसी कंडीशन आ गई है अब हमारे पास जहाँ पर डिविडेंड जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, किससे, डिवाइजर से। हमने अंदर डिविडेंड लिखा, ठीक है, और बाहर हमने लिखा डिवाइजर, और वो पूरी तरह से कंप्लीटली हमारे पास यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, और हमने इसको डिवाइड किया, और लेकिन हमारे पास वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, हमारे पास बच गया रिमाइंडर। तो ऐसी कंडीशन अब हम आगे वाले सम्स में देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा हमें 16 दिया था, और डिवाइड करने के लिए क्या दिया है, 15 दिया है। तो अब 5 के टेबल में 15 तो आता है, लेकिन 16 नहीं आता है। सो हमने 5 3 15 लिया, रिमाइंडर बच गया हमारे पास क्या, 1। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, डिवाइड 62 बाय 5। अब हमने 62 को 5 से डिवाइड किया, स्टेप 1 फॉलो किया, अरेंज द नंबर्स, उसके बाद हमने इनको डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास बचा क्या, 62 में से 5 1 जार 5 लिया, यहाँ से 1 बचा, वह यहाँ से फिर हमने 2 नीचे लिखा, और फिर 5 2 जार 10 लिखा, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 2। अब 5 के टेबल में 2 नहीं आता है, सो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। एक्सरसाइज 5.4, डिवाइड द फॉलोइंग। अब हमें इन सबको डिवाइड करना है, लिख 28 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2 कैंसिल, 8 2 4 जार 8, ओके, कंप्लीटली डिवाइड है। ऐसे ही और कुछ हम देखेंगे, एक और हम देखेंगे तो ई वाला देखते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 6, 6 8 जार 48, पूरा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में जब हम देखेंगे सो इनका हमें रिमाइंडर निकालना है। अब यहाँ पे ये रिमाइंडर बचेगा इनमें, क्यों, क्योंकि देखो नंबर दिया है 27, और हमारे पास डिविडेंड हमें दिया है 27, और डिवाइजर हमें क्या दिया है 4। अब 4 के टेबल में 27 नहीं आता है, सो कैसे करेंगे हम, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, तो 6 लेंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, ज़्यादा 7 पे लेंगे तो 28 आ जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। सो हम 6 पे इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 जार 24, ये कैंसिल है, और यहाँ से बचेगा 3, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, ऐसे ही बाकी पूरे सम्स आप खुद से करेंगे, बहुत ईजी है ये। फिल इन द बॉक्सेस। 72 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। 72 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे सो हमारे पास क्या आएगा, ये हम देखेंगे, रिमाइंडर निकालना है हमें, 5 1 जार 5, 7 में से 2 जब हम लेस करेंगे सो हमारे पास आएगा 2, अनदर 2, हम ये जो 2 है इस 5 से छोटा है, सो हम एक और 2 को हम नीचे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 4 जार 20, अगेन हमारे पास बच गया 2। सो फिल द बॉक्सेस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इज इक्वल टू
14 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। इसी तरह से आप बाकी वाले भी करेंगे, उनको आप साइड में डिवाइड करके देखेंगे और फिल द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। लेट अस थिंक, इफ सिमरन गेट 18 आवर्स एवरी वीक फॉर स्टडी एंड स्केटिंग, हाउ शुड शी डिवाइड हर टाइम इक्वली टू द बोथ। अगर एक लड़की है सिमरन, उसके पास 18 घंटे हैं पूरे वीक में स्टडी करने के लिए और स्केटिंग करने के लिए, तो कैसे उनको डिवाइड करेगी। वाई मस्ट वी स्टडी एज वेल प्ले गेम्स और स्पोर्ट। हमें पढ़ने के साथ साथ गेम्स और स्पोर्ट्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो मैं आज आपको एक अच्छा फैक्ट बताती हूँ कि पढ़ने के साथ साथ अपने माइंड को रिफ़्रेश करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। अगर हम पूरा टाइम पढ़ेंगे तो हमारा माइंड स्टक हो जाएगा, है ना, बोरियत लगने लग जाएगी। इसलिए गेम्स भी हम और हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स करना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्टडी करना, एजुकेशन। ठीक है, सो आप पढ़ाई भी करेंगे एज वेल एज आप गेम्स भी करेंगे, स्पोर्ट्स भी लेंगे। ओके, डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट। अब 3 डिजिट नंबर यानी कि डिविडेंड हमारे पास होंगे 3 डिजिट में और डिविडेंड होगा, डिवाइज़र होगा 1। ठीक है, सो हमें एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 842, उसको हमने स्टेप 1 लिया, नंबर अरेंज किया, उसके बाद हमने, अब हमारे पास 3 नंबर हैं, वंस, टेंस और 100। सबसे पहले हम 100 वाले को डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम अपने लेफ्ट मोस्ट जो हमारा डिजिट होता है वहाँ से हम डिवाइड को स्टार्ट करते हैं। सो 2 4s are 8, कैंसिल हुआ, 8 से 8 कैंसिल हो गया, फिर 2 2s are 4 एंड अगेन स्टेप 3 में हम देखेंगे 2 1s are 2। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, 4 2 1 और रिमाइंडर बचा लास्ट में 0 विद रिमाइंडर। अब रिमाइंडर वाले देखेंगे 163/5। अब हमारे पास अगेन हमें एक ऐसा नंबर दिया है जो 5 से पूरी तरह कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। कैसे, यहाँ 16 है, हमने लिया 5 3s are 15, 15 में से 16 में से 15 लेस किया, हमारे पास बचा 1। ठीक है, तो अब हमें देखना है, ये 3 हम नीचे उतारेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 नीचे लिया, 5 2 जा 10 किया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। ऐसे ही अब हम आगे आने वाली एक्सरसाइज को देखेंगे और देखते हैं वहाँ पे हम 3 डिजिट ऑपरेशन कैसे करते हैं, 3 डिजिट नंबर का ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 5.5, डिवाइड द फॉलोइंग। अब देखते हैं 3 1s are 3, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 6 9 और इसको हमें 3 से डिवाइड देना है। ठीक है, 3 1s are 3 कैंसिल, 6 3 2s are 6 कैंसिल, 9 3 3s are 9 पूरी तरह से कैंसिल है। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी वाले करेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि टेबल को हमें वहाँ तक करना है जहाँ पे हमें अपना नंबर चाहिए। अगर आप इस वाले आप सम में देखेंगे तो हमने क्या किया, सिंगल डिजिट पे किया, पहले 100 किया, फिर 10s किया, फिर 1s किया। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वाला देखेंगे तो अगर हम सिंगल डिजिट लेंगे, यानी अगर हम सिर्फ 100 डिजिट पे ही सिंगल डिजिट से डिवीजन करेंगे तो 8 के टेबल में 6 तो आता ही नहीं, तो हम डबल डिजिट का करेंगे, यानी 100 और 10s दोनों लेंगे और 8 8s are 64 होता है, कट जाएगा, फिर हम 8 को नीचे लेंगे और 8 1s are 8 होता है। ठीक है, सो आपको ये देखना है कि अगर हमारा 100 डिजिट या हमारा जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है वो हमारे डिवाइज़र से बड़ा है तो हम 1s पे भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया, बराबर है या बड़ा, यहाँ पे 3 और 3 बराबर था तो हमने 1s पे ले लिया। अगर 4 होता तो भी हम 1s पे ले सकते थे, लेकिन ये 6 जो है 8 से छोटा है तो 8 के टेबल में 6 तो आएगा नहीं, तो हम 2 डिजिट्स पे यहाँ से डिवीजन करेंगे। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको हमेशा डिवाइड करते समय ध्यान रखनी होगी। आप अपने लेफ्ट मोस्ट डिजिट से डिवीजन करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। अब हमें इसमें रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम करके देखेंगे 2 1 3 एंड 4। 4 के टेबल में 2 तो नहीं आता तो सिंगल डिजिट पे नहीं जाएगा, हमें डबल डिजिट लेना पड़ेगा। अब देखते हैं 4 4s are 16, 4 5s are 20, तो नियरेस्ट है तो 4 5s are 20। ठीक है, यहाँ से जब हम इसको लेस करेंगे सो 2 में से 2 लेस जाएगा, ये तो 0, 1 में से हम 0 लेस करेंगे बचेगा 1 और यहाँ हम लिखेंगे 3। ठीक है, अब 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, यानी 12 इसके सबसे नियरेस्ट है, 13 आता नहीं 4 के टेबल में, सो 4 3s are 12। वापस लेस करेंगे, 1 से 1 कट जाएगा और 3 में से जब हम 2 लेस करेंगे हमारे पास बचेगा 1, तो दिस 1 इज रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्यों है, क्योंकि 4 के टेबल में 1 नहीं आता है ना, 1 4 से छोटा है, इसलिए ये हमारे पास रिमाइंडर है, इसलिए रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आप बाकी वाले भी आप ऐसे ही करेंगे, इनमें सब में रिमाइंडर बचेगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। सो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, अब ब्लैंक्स वाले हैं, सो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे सेम यहाँ पर भी हैं। 619 डिवाइडेड बाय 7, 619 को हम कैसे 7 से डिवाइड करेंगे अभी हम देखते हैं, ठीक है, करके देखेंगे, फिर उसको ब्लैंक्स में फिल करेंगे। 7, अब हमें 7 का टेबल वहाँ तक रीड करना है कि या तो 61 आए या 61 के नियर अबाउट कोई नंबर आए। तो 7 6 जार 42, 7 7 जार 49, 7 8 जार 56, 7 9 जार 63, तो 9 पे ज़्यादा हो गया तो 7 8 पर हम लेंगे, 7 8 जार 56, ठीक है। यहाँ से एक कैरी लेंगे, 11 में से 6 लेस करेंगे आएगा 5, यहाँ बचा 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब 9 अगेन, अब 59 आ गया हमारे पास। सो 7 का टेबल हम वापस वहाँ तक रीड करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, 59 आए या 59 के नियर अबाउट आए। तो अभी हमने देखा था 7 8 जार 56 आ रहा है, तो हम 7 8 जार 56 पे ही इसको करेंगे। सो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है। सो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 3 बचा, और हमारे पास क्वेश्चन कितना आया, 88। इसी तरह से बाकी वालों को भी आप डिवाइड करेंगे और ब्लैंक्स को फिल करेंगे। एक्टिविटी, टिकल योर ब्रेन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आपको अपने दिमाग को थोड़ा यूज़ करना है, शार्पली दिमाग को यूज़ करना है और इस पजल को आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपको एक डिजिट नंबर के साथ में शेप्स दी हुई हैं और वहाँ से आपको इसको सॉल्व आउट करना है। स्टोरी सम्स, लुक एट द स्टोरी सम्स केयरफुली। Example, 36 apples are kept to be equally in 6 basket. How many apples there are be each basket? आपको 366 एप्पल्स दिए हैं और उनको आपको 6 बास्केट में डिवाइड करना है इक्वली, ठीक है। सो इक्वली करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमने 366 को पहले नंबर्स को अरेंज किया, 6 को बाहर लिखा, डिविडेंड को अंदर लिखा और उसको हमने 3 6 जार 36, 6 बचा, 6 1 जार 6 करके कम्प्लीटली हमें पता चला कि 61 बास्केट में हम 6 एप्पल्स को डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। एक्सरसाइज 5.6, सॉल्व द स्टोरी सम। अब हमेशा की तरह हर एक्सरसाइज के हर चैप्टर के एक एक्सरसाइज में हमारे पास स्टोरी सम्स आते हैं और हम उनसे कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं, कोई ना कोई स्टोरी रिलेट करते हैं और फिर हम उनके आंसर्स निकालते हैं। सो सेम यहाँ पर भी है। 1000 रुपीज़ इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 10 फ्रेंड, व्हाट अमाउंट डिड ईच गेट 1, ठीक है। तो आप मान लो कि आपके घर में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और कोई मेहमान आए और आप सबको 1000 रुपये देगा और बोला सब बांट लेना। सो अब कैसे बांटोगे, 10 बच्चे 1000 रुपये, है ना, झगड़ा हो सकता है, सबको इक्वली मिलने चाहिए वरना तो लड़ाई हो जाएगी, है ना, मेरे साथ तो हो जाती है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं 1000 रुपीज़ को 10 से डिवाइड कर दूँगी। 1000 लिखूँगी मैं अंदर और 10 लिखूँगी मैं बाहर, यानी 1000 रुपीज़ होगा हमारा डिविडेंड और 10 होगा हमारा डिवाइज़र। यानी आप लोगों को 1000 रुपीज़ मिले हैं तो वो हमारे डिविडेंड हैं, ठीक है, और आप 10 हैं टोटल इन नंबर्स तो वो हमारा डिवाइज़र नंबर है, ठीक है। अब देखेंगे हम 10 1 जार 10, ठीक है, ये तो कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 0 0 बचा। तो जब लास्ट में किसी भी डिवीजन में हमारे पास 0 बच जाते हैं सो हम उनको वेस्ट नहीं करते, हम उनको आंसर में पुटअप कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर में वो चले जाएंगे। तो यानी 10 में 10 हैं और उसको डिवाइड 1000 से डिवाइड किया है, यानी 1000 को 10 से डिवाइड किया है, तो ईच को हमें कितना मिलेगा, 10 रुपीज़ ईच चाइल्ड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी आप लोग 100 रुपये बांट सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे हमने एक स्टोरी सम खुद से भी किया है, बनाया है। नेक्स्ट आप ऐसे ही रीड करेंगे और इनको इक्वली डिवीजन वाले सम्स को आप करेंगे, ठीक है। और स्टोरी सम्स करने में सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है, कि स्टोरीज़ को ना आप अपने से रिलेट कर सकते हैं। कि अभी जैसे मैंने आपको बताया 1000 रुपीज़ मिले हैं, 10 बच्चे हैं, सो हमने रिलेट किया। ऐसे ही स्टोरी सम्स को कि आपके घर में कोई चीज़ आई है उसको इक्वली डिवाइड करना है। सो रिलेशन में जो मज़ा आता है ना, जो रिलेट करने में मज़ा आता है, वो ऐसे सम्स करने में मुझे कम मज़ा आता है। तो स्टोरी सम्स मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Let us think, as a part of environmental club activity, a group of students collected 120 newspapers from each of the block of apartment. If 8 newspaper can be recycled into one notebook, which is to be donated to needy children, how many notebooks were donated? आपको यहाँ पे एक
क्रिटिकल थिंकिंग दी है, इसको आप करेंगे एक्सप्लेन वाई रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इसेंशियल ऑफ सेविंग आवर इन्वायरमेंट। आपको बताना है कि क्यों हमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करना चाहिए, क्योंकि रिसाइकल जो पेपर होते हैं वो पेड़ों की जो ऊपर वाला जो स्किन होता है उनसे पेपर बनाए जाते हैं, और अगर हम सारे पेड़ कट कर पेपर बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंटल ख़त्म हो जाएगा, हमें सांस नहीं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें बारिश नहीं होगी, जहाँ पेड़ होंगे वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और उसके बहुत सारे और भी कई पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। सो इसलिए हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए और पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है, उससे गंदगी भी होती है। सो टाइम टू रिकॉल, डिवीजन मीन्स शेयरिंग इक्वल क्वांटिटीज इन इक्वल ग्रुप्स। डिवीजन का मतलब होता है इक्वल क्वांटिटीज़ को इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना। द नंबर बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड एंड द नंबर बाय विच डिवीजन इज डन बाय डिवाइजर। जो नंबर जैसे अभी हमने देखा था 1000 रुपीज़ मिले थे, वो क्या था, डिविडेंड था। और 10, आप लोग 10 थे तो वो क्या था कि वो उसका डिवाइजर था, ठीक है। तो सेम डिविडेंड और डिवाइजर का रिलेशन होता है। द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट। जो ना हमारे पास कितने एक बच्चे को कितने रुपीज़ मिले थे, 100 मिले थे, तो वो 100 क्या है, हमारे पास क्वोशिएंट है। और जो लास्ट में नीचे बचता है, लाइक हमारे पास तो 0 बचा था, तो 0 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। एंड 0 नंबर डिवाइडेड बाय 1 नंबर इटसेल्फ, किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, नंबर इटसेल्फ होता है। नंबर डिवाइडेड बाय नंबर इज इक्वल टू 1, किसी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज इक्वल टू 0। 0 को हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर होता है 0। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन को टिक करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमने देखा कि किसी भी ज़ीरो वाले नंबर को हम नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए। सो हमें सही वाले को देखना है, ठीक है। सो 0 को 36 से डिवाइड किया तो क्या 36 आना चाहिए, नहीं, ये गलत है। 61 को किसी नंबर को हम जब 1 से डिवाइड करेंगे सो द नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होगा, ये भी गलत है। उसके बाद 400 डिवाइडेड बाय 400, जब हम किसी नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1, तो ये सही है। और नेक्स्ट देखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 के टेबल में 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 8 पे आता है, यानी 5 8 जार 40। सो ये वाला भी गलत है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। एनी नंबर इक्वल डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं सो हमारा आंसर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, ठीक है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, हाउ मैनी 8s आर इन 592। हमें बताना है कि 592 में कितने 8 आएंगे। सो इसके लिए हम 592 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, 8 7 के टेबल से हम जा सकते हैं, ये 7 सर 56 होता है, लेस करेंगे 9 में से 5 लेस करेंगे, आएगा हमारे पास 3, और नीचे हम ये वाला 2 उतारेंगे, ठीक है। फिर 8 1 जा 8 8 16 8 7 24 8 4 जा 32 आ गया हमारे पास, क्लियर आंसर निकल के आ गया। यानी कि 592 में कितने 8 होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है, 74, ठीक है। सो यानी कि जब हम 598 को हम 74 टाइम्स हम जब ऐड करेंगे तो क्या नंबर निकल के आएगा, 592। तो हम देखेंगे 8 का 74 कहाँ पर लिखा है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, देयर आर 70 ट्री इन 5 रोज। 70 पेड़ हैं 5 रो में, तो एक में कितने हैं ये हमें बताना है। सेम हमें यहाँ पे डिवीजन करना है, इक्वली डिवीजन यहाँ पे होगा। तो कैसे होगा, 70 को हम 5 से डिवाइड दे देंगे, सो हमारे पास आएगा 14 इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं, 4005 डिवाइड बाय 6 गिव द रिमाइंडर। 4005 को जब हम 6 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास प्रॉपर डिवाइड देने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इफ 80 चेरीज आर पुट इनटू 4 बास्केट, 4 बास्केट में 80 चेरीज को बांट दिया है, हाउ मेनी चेरीज आर देयर इन ईच बास्केट। तो एक बास्केट में कितनी आएंगी, इसके लिए हम इसको सेम डिवीजन करके देखेंगे, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में हम 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो इसका आंसर लमसम 20 आना चाहिए, आपका 20 आंसर आएगा इसमें, क्योंकि 8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे सो यानी ईच बास्केट में आपकी कितनी चेरीज आएंगे, 20 आ जाएंगे। वी डिवाइडेड डिवाइजर बाय अ डिविडेंड टू गेट द क्वेश्चन, इफ द स्टेटमेंट करेक्ट। हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है नहीं। वी डिवाइडेड डिवाइजर बाय अ डिविडेंड, नो वी डिवाइडेड डिविडेंड बाय द डिवाइजर। हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, ना कि डिवाइजर को डिविडेंड से डिवाइड करते हैं, ओके। सो हमें एक क्वेश्चन मिलता है, तो ये स्टेटमेंट
इनकरेक्ट है, क्योंकि हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, ना कि डिवाइजर को डिविडेंड से, ठीक है। नेक्स्ट, वंश वेंट टू ऑर्फनेज विद हीज मदर, वंश अपनी मदर के साथ ऑर्फनेज गया। दे कैरी 24 पैकेट्स ऑफ बिस्किट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो 24 पैकेट्स वहाँ पे लेके गए बांटने के लिए। देयर आर 4 चिल्ड्रन इन द ऑर्फनेज, और वहाँ पे 4 बच्चे थे। हाउ मैनी पैकेट्स विल ईच गेट, और कितने को 4 बच्चों में 24 को हम कैसे बांटेंगे, तो अगेन 24 को 4 से डिवाइड देंगे, सो हमारे पास आंसर आएगा 6, यानी कि एक बच्चे को 6 पैकेट मिल जाएंगे। 2 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन द ऑर्फनेज ऑन द सेम डे, नाउ हाउ मैनी, अब 2 बच्चे और वहाँ पे नए आ गए हैं, सो क्या होगा, तो हम 24 को 6 से डिवाइड देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 4 24, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो ये आपका होगा दोनों ही सिचुएशंस में आंसर। मैथ लैब एक्टिविटी टू रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, आप ये अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे डिवीजन का कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।